की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में हुए हादसे से जुड़ी आ रही है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। इस हादसे में 5 बच्चों और 5 पुरुषों की भी मौत की खबर की पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मौत जो है वो दम घुटने यानी कि सफोकेशन की वजह से हुई। और इस बीच देर रात मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीड़ितों से अस्पताल जाकर मुलाकात की, उनके हाल के बारे में जाना। पटना से जुड़ी हुई खबर आ रही है जिसमें मरने वालों में 23 महिलाएं शामिल हैं, 5 बच्चे और 5 पुरुष भी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर 33 लोगों की मौत की खबर आ गई है और कहा जा रहा है कि ये मौत दम घुटने की वजह से ज्यादातर मौतें हुई। दशहरे के मेले के दौरान ये भगदड़ मची थी कल शाम को, आपको बता दें, जिसके चलते ये मौत हुई है। रवि रंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, अभी और क्या अपडेट मिल पा रही है जिस तरह से 33 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है? अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये संख्या एक और बढ़ेगी, 34 लोगों की मौत है, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये बॉडीज की जो लिस्ट छापी गई है पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के बाहर, वहाँ तो 32 लोगों के ही नाम की सूची है, लेकिन देर रात एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कुल 34 लोग मरे हैं, ताकि आधिकारिक पुष्टि 32 की हुई है। अभी फिलहाल जो डेड बॉडीज हैं, इसलिए मैंने कहा कि अभी लोगों को बताना कि 33 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। 26 लोग गंभीर रूप से जो घायल हैं, जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है, और बाकी जो लोग घायल थे, कुछ का इलाज के बाद उनको घर जाने दिया गया और कुछ अपने निजी अस्पतालों में इधर उधर कहीं पर इलाज करा रहे हैं। तो 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें 26 लोग जो गंभीर हैं वो पीएमसीएच में भर्ती है, जो सरकार की देखरेख में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनका इलाज कराया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से 3 रुपए के मुआवजे के ऐलान किया जा चुका है। एक उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने जो पटना पहुंचे उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की थी जीतन राम मांझी से, क्या बातचीत हुई उनकी? जीतन राम मांझी ने एक तो है कि ऐसी लापरवाही, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और उसके बाद वो निकलकर अपने गांव जा रहे थे, गया जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जब उनको पता चला तो वो वापस आए। करीब 2 बजे रात को पीएमसीएच पहुंचे। इस दौरान जब गृह मंत्री ने उनसे बातचीत की तो उनको पता नहीं था कि हुआ क्या है। तो जिस मुख्यमंत्री को पूरे कार्यक्रम की जानकारी नहीं हो, पूरे घटना की जानकारी नहीं हो, फिर 2 बजे रात को वो पीएमसीएच पहुंचते हो, ये पूरी लापरवाही का आलम है। और हर कोई अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोपना चाह रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी और राज्य डीजीपी जब उस घटना स्थल पर मौजूद हो और वो कहें कि एक उच्च स्तरीय जांच होगी, तो किस तरह की जांच होगी और कौन लोग जांच करेंगे और इस जांच की रिपोर्ट कब आएगी? पिछले दिन सच में जो 18 लोग इसी तरह के भगदड़ में मरे थे, क्या उसकी जांच रिपोर्ट आ गई? क्या उसके दोषियों की कार्रवाई हुई? इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो ऐसा देखा जाता है कि सरकार की तरफ से या फिर जो वहाँ के मैनेजमेंट के लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, वो एक दूसरे के सर पर इसका ठीकरा फोड़ने की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो किसे ठहराया जा रहा है यहाँ पर? जिम्मेदारी तो बिल्कुल राज्य सरकार को लेनी चाहिए, खास तौर पर जिला प्रशासन को, जिसने गांधी मैदान में ये व्यवस्था की थी। और जिला प्रशासन के आला अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और राज्य पटना के जो सीनियर एसपी है, ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे और ये जिम्मेदारी उन्हीं दोनों की थी। तो ये सीधे जिम्मेदारी उनकी है। अब ये जांच रिपोर्ट क्या होगी और कौन सी टीम गठित होगी और वो क्या जांच करेगी, पिछले रिपोर्टों को भी देखा जा चुका है। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली के समय भी बम के धमाके हुए, पुलिस की मौजूदगी में बम प्लांट किए गए, उनके धमाके हुए, लोग मरते रहे, लेकिन जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। और हम देख पा रहे हैं कि जमकर हंगामा भी कर रहे हैं जो लोग, जिन लोगों के घर वालों की मौत हुई है और जो लोग जख्मी हुए हैं, जो गंभीर हालत में हैं, उनके जो परिजन हैं, उनका क्या कहना है अभी? और जिस तरह से हम हंगामा देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। अब तक पीएमसीएच में अफरा तफरी का आलम रहा। लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि उनके परिजन जो घायल हैं उनका इलाज किस तरह से चल रहा है और उनके जो लोग मर गए वो उस सूची में उनका नाम है कि नहीं। और इस अफरा तफरी के कारण लोग आक्रोशित होते रहे, पुलिस के साथ उनकी झड़प होती रही, देर रात तक हंगामा होता रहा। अभी भी आलम यह है कि राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि सभी लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है, लेकिन उनके परिजनों को ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर उनका इलाज क्या हो रहा है, उनकी हालत क्या है। क्या लग रहा है कि ठीक तरीके से इलाज हो पा रहा होगा?
पीएमसीएच में मैं गया था रात को करीब 1 बजे। जो मैंने देखा है वहाँ पर ये लोगों का जो भर्ती किया गया है, जो 26 लोग वहाँ पर हैं, उसमें 2 लोग गंभीर हैं और बाकी लोगों को कहा जा सकता है कि आउट ऑफ डेंजर है, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। अब वहाँ डॉक्टर जो इत्यादि हैं और उन पर अगर परिजनों को अगर भरोसा नहीं है तो उनके परिजनों को ये बताना चाहिए था सरकार को कि उनका इलाज किस तरह से चल रहा है और वो उनके परिजन जो है खतरे से बाहर है कि नहीं है। ये अगर हर घंटे के बुलेटिन जारी किया जाता प्रशासन की ओर से तो लोगों को भी संतोष होता। अभी लोग सशंकित हैं कि आखिर उनके परिजनों के साथ हो क्या रहा है जो अस्पताल के भीतर है। जी, दशहरे का मेला था तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तो तकरीबन वहां पर ओवरऑल अगर बात की जाए तो कितने लोग मौजूद थे उस वक्त जब ये भगदड़ मची थी? गांधी मैदान की कैपेसिटी तो ये 5 लाख लोगों की है, लेकिन इस रावण दहन के कार्यक्रम में 5 लाख लोग नहीं थे, करीब 1 से 1.5 लाख लोग रहे होंगे और जो कार्यक्रम देखकर वहां से निकल रहे थे। लगभग अधिकांश लोग निकल भी चुके थे। उस समय 50-60-70 हजार लोगों की भीड़ होगी। एक वो दक्षिणी गेट जो है वो पूरी तरह से खोला नहीं गया, उसका जो छोटा हिस्सा है उसको खोला गया और उसी जगह पर ये हो गया, वहाँ फैला दिया गया किसी के द्वारा कि बिजली का तार गिरा हुआ है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। एक छोटे संतरे गेट में लोग घुस नहीं पाए और एक दूसरे पर चढ़ते चले गए और उसके बाद उनकी मौत होती गई। प्रशासन ने ये बड़ी चूक की है कि गांधी मैदान के जो सभी गेट थे वो खोल दिए जाने चाहिए थे और वीआईपीज के लिए जो 2 मुख्य गेट खोले गए थे वहां से लोगों को नहीं जाने दिया गया। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि दशहरे